हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों डेज पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी वो हंस रहे थे। अब देखते हैं आगे। विंग और वांग जी वो घर पहुंचते हैं। वांग जी वाइफी उठना। विंग जी अभी। वांग जी प्यार से कहता है बेटा गेट खोलो। विंग जी अभी। वांग जी सिक्योरिटी गेट खुलवाता है। विंग नहीं खुल रहा अभी। वांग जी एक और बार कोशिश करो। विंग अब की बार खुलता है, वो खुल जाता है। वांग जी कार अंदर ले जाता है, तभी उसकी नजर लॉक पे पड़ती है जो उसे टूटा हुआ लगता है और वो कहता है शायद मुझे वहम हो रहा है, पर मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। उस दिन जब मैं गया था, नहीं ये नहीं टूटा था। वाइफी। विंग जी अभी क्यों उठो। विंग जी जल्दी से सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। विंग पर क्यों, इतनी रात को कौन आएगा। वांग जी प्लीज वाइफी चेक करो। विंग पर क्यों। अच्छा ठीक है। वांग जी वाइफी एक बार मेन गेट के सिक्योरिटी लॉक को चेक करो। विंग क्यों, मुझे वो टूटा हुआ लगा। विंग क्या। विंग उसकी तो नींद ही गायब हो गई एकदम से। विंग तुरंत चेक करता है, वो कहता है छेड़छाड़ हुई है। वांग जी समझ गया था मैं। विंग घबराने लगता है। वांग जी वो कहता है शांत हो जाओ, बच्चे उठने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे काम करने की कोशिश करता है। विंग पर हम इन्हें अंदर कैसे ले जा सकते हैं, पता नहीं कौन होगा, कितने होंगे। वांग जी सिक्योरिटी कैमरा चेक करो अभी। विंग ठीक है। विंग देखकर शॉक हो जाता है, वो कहता है अभी उनके पास गन्स हैं। वांग जी बच्चों के सामने ऐसे एक्ट करना जैसे कुछ नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता जो शौशी और शौ के साथ हुआ है जुन और शाओ जी पे कुछ भी असर पड़े। विंग ठीक है, कितने लोग हैं दिखाओ मुझे। बच्चों के कमरे में एक अलमारी के पीछे, बेड के नीचे भी होंगे फिर। वांग जी वाइफी मैं बच्चों के कमरे में जाऊंगा। अब बच्चों को तुम्हें और मुझे संभालना है, और हाँ बच्चों को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, एक मिनट के लिए भी नहीं। उन्हें गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए घर में कोई है। विंग जी घबराओ मत, मैं तुम्हें और बच्चों को प्रोटेक्ट कर लूंगा। विंग जानता हूँ। वांग जी दिखाओ इधर, मैं गैराज में ले जा रहा हूँ। गैराज में कितने लोग हैं। विंग गैराज में ज़्यादा नहीं है, बस गैराज की मेन गैलरी में जहाँ से एंटर करते हैं घर में, वहाँ पे हैं दो लोग निशाना लगा कर खड़े हैं गन से। वांग जी उन्हें पता है कि वो घर में है और हमें कुछ नहीं पता। वो ये नहीं जानते कि हम जानते हैं, तो वो बाहर नहीं आएंगे, छुपकर मारने की कोशिश करेंगे सबको। तो एकदम से वो हमला नहीं करेंगे, चिंता मत करो। हम में से वो पहले किसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि सबको एक साथ मार पाए। कब्जे में लेकर मैं उन दोनों को मारूंगा आगे जाके, ठीक है। तुम बच्चों के साथ कार में रहना तब तक, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना बच्चों को लेके। विंग समझ गया। अभी अपना ध्यान रखना। वांग जी चिंता मत करो, ये लो ये ब्लूटूथ लगाओ अपने कान में और ये ईयरफोन मेरे पास है, ठीक है। विंग जी मैं आगे देखूंगा, तुम पीछे से संभालना बच्चों को। मैं आगे मारूंगा, तुम पीछे मारना। जब मुझे रास्ता सही लगेगा मैं तुम लोगों को लेने आऊंगा। विंग समझ गया। बच्चों के सामने घबराना मत। विंग जानता हूँ अभी। वांग जी गैराज में गाड़ी ले जाता है। वांग जी वो जा रहा था, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी वापस आता है, उसके फोरहेड पे किस करके कहता है चिंता मत करो। वांग जी गन निकालता है और एक नाइफ लेता है और वो गेट खोल के जाता है। वो जानता था कि वो लोग कहाँ हैं, इसलिए वो गैराज के पीछे वाले गेट से जाता है, गेट खोल के, जो कि वो देखते हैं पर वो पीछे नहीं जाते। उन्हें लगता है वहाँ पे कोई रूम है। वांग जी तो पीछे वाले गेट से गया था। वांग जी वहाँ जाता है और वो उनके पीछे से खड़े होकर उन्हें ही देख रहा था। वो कहता है हाय। वो दोनों पीछे देखते हैं। वांग जी उन दोनों के सर को पकड़ता है और उन एक दूसरे में दे मारता है। वो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर वांग जी उनका गला काट देता है दोनों का और उन दोनों को ले जाकर गैलरी के पास गार्डन में छुपा देता है। वांग जी अब गार्डन में आता है और वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे गन्स चल रही थी और वांग जी अच्छे से जानता था कौन कौन कहाँ कहाँ छुपा है, तो वो कहाँ से बाहर आएंगे। वांग जी मारना शुरू करता है। गन चलने की आवाज इसलिए नहीं हो रही थी, साइलेंसर लगा हुआ था हर एक गन में ताकि आसपास किसी को पता न चले क्या हो रहा है इस घर में।
वांग जी गार्डन में जब सबको मार देता है, किसी को पेड़ के पीछे छुपाता है तो किसी को झाड़ियों में। अब वो कहता है रास्ता साफ है, वाइफी बच्चों को उठाओ, मैं आ रहा हूँ। विंग ठीक है। वांग जी जाता है, कहता है बच्चों चलो घर आ गया, अंदर चले। जुन पापा हम आ गए। वांग जी हाँ चलो अंदर चलो। वांग जी विंग को आंखों से इशारा करता है कि कौन कहाँ छुपा है अभी मार के, जो वांग जी ने छुपाए हैं। वांग जी गैलरी की तरफ विंग को आंखों से इशारा करता है और उंगलियों से इशारा करता है, वो आगे चलेगा। विंग सबसे लास्ट में और बीच में बच्चे। वांग जी बच्चों ये सामान निकाल लूं मैं, फिर चलते हैं। बच्चे मैं भी निकाल लेता हूँ पापा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। मम्मा आप भी पकड़ लो। वो लोग सामान ले लेते हैं। वांग जी सोंगलेंग को कॉल कर देता है इसी बीच, SOS पे इमरजेंसी कॉल, जिस वजह से सोंगलेंग उठते ही देखता है तो वो वहाँ की तरफ आने लगता है जहाँ पर वांग जी की लोकेशन थी। वहाँ से सोंगलेंग आ रहा था। यहाँ वांग जी और विंग बच्चों को अंदर ले जा रहे थे। अब वो मेन गेट पे खड़े थे। वांग जी जानता था कि वो अंदर जाएगा, वैसे ही 2 गेट पर खड़े हैं। वांग जी विंग को इशारा करता है आंखों से गेट के पास। वांग जी विंग को बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, विंग बच्चों वो देखना फूल कितने बड़े हो गए ना। सारे बच्चे उधर देखने लगते। वांग जी जानता था वो गेट के पीछे ही है। वांग जी जोर से गेट खोलता है, सीधा उनके सर पे लगता है। वो लोग पीछे आते हैं। वांग जी जल्दी से अंदर जाता है, उनके वेपन्स गिर गए थे। वांग जी उनके सर एक दूसरे में मारता है, दोनों के पेट में मारता है। वो आवाज करते उससे पहले वो उनका मुंह पकड़ लेता है। वो दोनों हाथों से कर रहे थे, बच्चे देखने वाले थे। विंग अरे देखो वो पेड़ भी अच्छा लग रहा है ना। वांग जी हाँ बच गया, बच्चों ने नहीं देखा। वांग जी उन दोनों को मार देता है। वांग जी देखता है गेट के पीछे खिड़कियां हैं और खिड़कियों पे जो कर्टन्स लगे हुए थे। वांग जी उन दोनों को वहीं पे खड़ा कर देता है पर्दों के पीछे। वांग जी अरे वाइफी बच्चों अंदर आओ। वांग जी बच्चे और विंग किचन की तरफ जा रहे थे। विंग कहता है अभी मुझे पानी पीना है। बच्चे भी कहता है हाँ डैडी हमें भी पीना है। वांग जी ठीक है मैं लेके आता हूँ, तुम लोग टेबल पे बैठो अभी लाया। विंग बच्चों से सामान लेता है, टेबल पे रखता है। वांग जी किचन में गया था। किचन में वो देखता है फ्रिज के पीछे कोई है। वो जैसे चाकू घुसाता है, वांग जी बच जाता है थोड़ा सा। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ से चाकू लेता है, उसका मुंह पकड़ता है और वहीं पे गले से काट देता है और उसे फिर से वहीं फ्रिज के पीछे घुसा देता है। पानी निकालता है बच्चों के लिए और विंग के लिए। तभी वांग जी देखता है उनके पास आ रहे थे। वांग जी नहीं पहुंच पाता, वो विंग को इशारा करता है। वांग जी जब ऐसा करता है विंग तुरंत उसकी तरफ देखता है। वांग जी इशारा करता है आंखों से। वांग जी जैसे ही इशारा करता है विंग जल्दी से जाता है उधर। वो कहता है शाओ बेटा ये तुम्हारी शर्ट पे क्या हो रहा है, ये क्या लग गया, लाओ मैं हटाता हूँ। और वो जैसे ही आपके पास जाता है तो शर्ट पे झाड़ने लगता है। बच्चों से ही देख रहे थे। वांग जी पीछे से आता है और कहता है बच्चों ये लो पानी। विंग तुरंत एक किक मारता है पीछे और वहाँ पे लड़ने लगता है। वांग जी सबको पानी दे रहा था। बच्चे जैसे विंग की तरफ देखने वाले थे, विंग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। वांग जी किचन में जाता है दोबारा। वो कैमरा में देखता है कि लोग कहाँ हैं बाकी। वो देखता है कुछ उसके रूम में और कुछ बच्चों के रूम में। वांग जी बाहर आता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी इशारा करता है बच्चों के रूम में और उसके रूम में। विंग वांग जी को इशारा करता है जाने के लिए। फिर बच्चे कहते हैं मम्मा नींद आ रही है चले रूम में। विंग शौक था, वो बड़ी आंखें करके वांग जी को देखने लगता है। वांग जी इशारों में कहता है थोड़ी देर और संभाल लो मैं चाहता हूँ भी। विंग बच्चों तुम मम्मा से बात नहीं करना चाहते, थोड़ा रुक जाओ मुझे नींद नहीं आ रही। श्योर ठीक है मम्मा हम रुक जाएंगे जब तक आपको नहीं आती। विंग मेरे प्यारे बच्चे। वांग जल्दी से विंग के रूम में जाता है। वहाँ पे जितने लोग थे उन्हें मारता है। फिर वो बच्चों के रूम में जाता है, वहाँ पे सबको मारता है। कुछ को बेड के नीचे घुसाता है तो कुछ लोगों को अलमारी के पीछे। अब वो बाहर आता है, हर जगह कैमरा देखता है, सब लोग उसने मार दिए थे। अब सब ठीक है। वांग जी देखता है बच्चे टेबल पे सो गए। विंग वो नहीं देख रहा था। वो वांग जी को इशारा करता है पूछने के लिए कि सब ठीक है। वांग जी उसे ओके का इशारा करता है, सब ठीक है। वांग जी के चेहरे पे स्माइल देख के विंग को एक राहत मिलती है। विंग वो बच्चों को उठाता है। जुन वो विंग ले जाता है। शाओ को वांग जी उन दोनों को एक साथ लिटाते हैं दोनों बेड पे। वांग जी शाओशी को ले जाता है। विंग शाओ जी को लिटाता है रूम में ले जाके। विंग अभी अब क्या होगा, तभी गेट पे नॉक होता है और सोंगलेंग आता है। सोंगलेंग अब ठीक है कमांडो वो आप ठीक है। जनरल लैन आप लोग सब ठीक है ना, आपने इमरजेंसी कॉल पे क्यों किया था। आपको पता है मैं इतनी जल्दी में आया हूँ, और भी लोगों को लाने वाला था पर मुझे पहले पहुंचना था। वांग जी शांत हो जाओ,
यहाँ से सुबह से पहले लोगों को गायब करो। मैं बताता हूँ सब लोग कहाँ हैं। वैफी ऐसा करो, तुम रूम में जाओ, लेट जाओ, मैं इसे बता देता हूँ कौन कहाँ है। पहले तुम रूम में चलो मेरे साथ। वांग जी विंग को ले जाता है, उसे लेटाता है और कहता है तुम आराम करो, सो जाओ, मैं बाद में आता हूँ। विंग जल्दी आना। विंग हाँ, काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। वांग जी उसने दो को बेहोश किया था, उन दोनों को लाने के लिए कहता है बाहर। दोनों को बांध रखा था। वहीं वांग जी अपने रूम में से और विंग के रूम में से लोगों को निकलवाता है, फिर बच्चों के रूम से निकलवाता है, गार्डन में उसने जहाँ जहाँ छुपाए थे, गैराज में जहाँ पे गैलरी में छुपाए थे, उन सबको निकालता है और कहता है इन सबको लेके जाओ। और हाँ, अब इन दो को होश में लाना जरा। पानी डालता है सोंगलेंग उन पर। वांग जी तुम्हें किसने भेजा है? वो दोनों हम नहीं बताएंगे। सोंगलेंग नहीं बताओगे? ठीक है। सोंगलेंग उनका हाथ तोड़ देता है कंधे पे से। वांग जी इससे कुछ नहीं होगा। सोंगलेंग ऐसा करो, इस बगल वाले को मार दो। सोंगलेंग वैसे ही करता है, वो मार देता है तो दूसरा अपने आप बोलने लगता है मुझे मिस्टर एक्स ने भेजा है। वांग जी ये मिस्टर एक्स कौन है? तभी सोंगलेंग कहता है जनरल ये वही है जिन्होंने कमांडो के यहाँ पे हमला किया था और शव की वैसी हालत हो गई जिससे आप लड़ने के लिए कह रहे थे। जी वो टेररिस्ट? सोंगलेंग हाँ जी। उठाओ, उसे ही उठाओ पहले और इसे भी मारो। इन सबको हटाओ और काम खत्म तुम्हारा, जाओ। सोंगलेंग उन दोनों को ले जाता है, उनको ट्रक में भरवाता है, उनकी लाशों को ठिकाने लगाता है। कहता है ये कितना काम करवाते हैं मुझसे, इनसे ना एक्स्ट्रा पैसे मांगूंगा, जब देखो मन करता तब बुला लेते हैं। जनरल है तो क्या कुछ भी करेंगे? बेचारा सोंगलेंग। वांग जी वो गेट को लॉक करता है अच्छे से, सारी खिड़की दरवाजों को देखता है, सही से लॉक करता है, एक बार दोबारा चेकिंग करता है पूरे घर की और अब वो अपने रूम में जाता है। विंग और शौशी को देखता है, वो आराम से सो रही थे। वांग जी बच्चों के रूम में जाता है, वो भी सो रहे थे। वांग जी उनके पास जाता है, उनके फोरहेड पे किस करता है तीनों के और फिर अपने रूम में आता है। वांग जी शौशी के फोरहेड पे किस करता है, फिर वो विंग के पास जाता है, विंग को किस करता है फोरहेड पे। विंग उठ जाता है और कहता है अभी हो गया, सब ठीक है अब। वांग जी हाँ सब ठीक है, सो जाओ। विंग इधर आइए। वांग जी क्या हुआ? विंग नीचे आइए। वांग जी विंग के पास जाता है, विंग उसे लिप्स पे किस करता है। सो जाइए, आपको नींद नहीं आती ना इसके बिना? वांग जी स्माइल करता है, कहता है देनी तो ढंग से दो। विंग अभी आप सोने जा रहे थे ना? वांग जी दे दो। विंग स्माइल करता है और कहता है ले लीजिए। वांग जी विंग को किस करता है, उसके लिप्स पे हल्का सा पैक करके कहता है बस आज बहुत है। वांग जी जब ऐसा करता है, विंग वो जानता था वांग जी थोड़ा उदास है और वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। विंग चाहिए वहाँ लेटी। वांग जी जैसे ही लेटता है, विंग उसके सर पे हाथ रखता है। विंग ने शौशी के ऊपर से वांग जी के सर पे हाथ रख लेता है और उसे थपथपा कर सुलाने लगता है और कहता है सो जाइए, सब ठीक है ना? वांग जी तुम इसलिए आराम से सो गए थे ना? सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आपकी वजह से मुझे पता कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं कि घर में कोई था या होगा। वांग जी मन में पर मुझे हो रही है क्योंकि तुम सबकी देखभाल मुझे करनी है और इस मिस्टर एक्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर ही मेरी फैमिली पे। सोचा भी कैसे इसने, इसको ही ठिकाने लगाऊंगा सबसे पहले अब। पर ऐसे मार भी तो नहीं सकता, कुछ गलत काम में पकड़ा जाए तभी मार सकता हूँ। से आज पकड़ में आए थे, वो मुझे मारने आए थे, सेल्फ डिफेंस में मारा बोल दूंगा, पर उसका क्या, उसे कैसे मारूं पकड़ के? वांग जी नहीं सो रहा था तो विंग अबे सो जाइए। विंग जगा हुआ था तो वांग जी भाई तुम क्यों जग रहे हो, सो जाओ। विंग टेंशन मत लीजिए, अब जो होगा सुबह देख लेना, सो जाइए। वांग जी उसके सर पे हाथ चलाता है और कहता है पहले तुम सो। वांग जी प्यार से उसके सर पे हाथ चला रहा था, विंग सो जाता है। वांग जी उसके एक पे से विंग का हाथ हटाता है, शौशी पे रखता है और कहता है छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। और वांग जी उठ के बैठता है और तुरंत सोंगलेंग को कॉल करता है और कहता है मुझे कल तक नहीं, कल सुबह 9 बजे तक मुझे उस मिस्टर एक्स की सारी खबर चाहिए, कहाँ है, क्या कर रहा है। सोंगलेंग यस जनरल। ये कह के वांग जी सो जाता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है, वांग जी लेट सोया था तो वो उठा नहीं था। विंग उठ जाता है, वो जल्दी से बोलता है शौशी बेटे जाओ तुम रूम में जाओ, उन्हें देख लो। शौशी जी मम्मा हाँ, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो करवा देना या उनके साथ अभी खेल लो क्योंकि तुम्हें फिर टाइम नहीं मिलता उनके साथ, बाद में वो कार्टून देख रहे होंगे पक्का। अभी सुबह पता नहीं कैसी आदत है इन बच्चों की, कार्टून देख रहे होंगे जरूर। शौशी मुझे भी देखना है, मैं भी जा रही हूँ। स्माइल करता है और कहता है जाओ। शौशी जैसे ही जाती है, वांग जी
विंग के पास आने लगता है। विंग अब क्या कर रहे हैं सोते हुए। वांग जी वो थका हुआ था, वो उठना नहीं चाह रहा था। विंग देखता है वांग जी के हाथ पे लग रही है। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग चिल्लाता है, आपने रात को बताया भी नहीं, आपकी चोट लगी हुई है, दिखाइए इधर। वांग जी कुछ नहीं हुआ है, फिर वो हल्का सा लगा है चोट। विंग आप ना। विंग तुरंत उठता है बेड से, फर्स्ट एड बॉक्स लाता है, बेड पे बैठता है। वांग जी उसकी गोद में सर रख लेता है। विंग हाथ दिखाइए इधर, ऐसे लगी है। वांग जी वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो सो रहा था बस। वांग जी जब सो रहा था विंग उसकी पट्टी कर देता है और वो वांग जी को देखने लगता है, उसके कपड़े खोल के कि कहीं और तो नहीं लगी है। वांग जी वो जानता था कि विंग क्या कर रहा है, पर वो आंखें खोल ही नहीं रहा था। वो सच में थका हुआ था, उसे सोना था क्योंकि उसी ने ड्राइव की थी। वो मार भी रहा था सबको। रात को वो लेट सोया था काम करके। बेचारा इंसान है, रोबोट थोड़ी है जो करता ही रहेगा, वो भी तो थकेगा ना। वो सो गया था। वांग जी सो रहा था और विंग उसके कपड़े खोलकर उसे देख रहा था। हाँ वो इंटेंसली देख रहा था वांग जी की बॉडी को और टच कर रहा था, जिससे वांग जी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विंग उसके फोrehead पे किस करता है और लिप्स पे और कहता है गुड मॉर्निंग भाभी। वांग जी थोड़ी सी और दे दो वाइफी। विंग वो स्माइल करता है और कहता है लो, इन्हें नींद में भी इतना होश है कि इन्हें और चाहिए। विंग किस करने लगता है, वांग जी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। विंग वो पीछे होता है, शॉक हो जाता है, पर वो देखता है वांग जी तो सो रहा है। विंग वो स्माइल करता है और कहता है ये ना नींद में भी पता नहीं ऐसा क्या देख रहे हैं। वाइफी और तो ना पीछे क्यों हट गए। विंग क्या, फिर विंग देखता है वो नींद में बोल रहे हैं। विंग इसका मतलब कि मेरे लिए सपना देख रहे हैं नींद में भी, हद है। तभी गेट पे नॉक होता है। विंग डर जाता है, वो जल्दी से वांग जी की शर्ट के बटन लगाने लगता है। शौशी अंदर आती है। विंग क्या हुआ बेटा। मम्मा वो शाओ के ना सॉक्स नहीं मिल रहे। वांग जी उगड़ा हुआ था तो शौशी आती है और उसे कवर करती है। विंग वो एम्बैरेस हो गया था क्योंकि वही था जिसने वांग जी की शर्ट को खोला था और उसे अनकवर किया था ब्लैंकेट से। विंग वो बेड के सेकंड ड्रॉर में रखी है, लेफ्ट साइड वाले। शौशी ओके मम्मा। वो तुरंत जाती है। विंग मैं भी ना इनकी तरह परवर्ट होता जा रहा हूँ। विंग उठता है, वो नहाने जाता है। वो देखता है आज तो वांग जी थका हुआ है, वो सो रहा होगा, तो वो आज बाहर ही आ जाता है अपनी पैंट लेके, क्योंकि वो वॉशरूम में पहनता था, वो गीली हो जाती थी नीचे से। और उसने अभी भी कमर पे टॉवल बांध रखी थी, शर्ट पहन रखी थी। पर जब वो बाहर आता है वो वांग जी को पाता है जो कि जग रहा था। जब विंग घूमा था पहनते हुए, वांग जी कहता है वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें टॉवल निकाल कर पहनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं तुम्हारे अंडरवेयर का कलर ही तो देख लेता। विंग चुप हो जाइए, आप तो सो रहे थे ना, उठे कब। वांग जी अच्छा अगर मुझे ये सीन डेली देखने को मिले तो मैं तुम्हारे अंदर जाने तक सोता रहूंगा। विंग बिल्कुल बंद हो जाइए आप जगह है ना तो चाहिए नहा लीजिए, मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ। विंग जब ये कहता है वांग जी ठीक है। वांग जी उतरता है बेड से, वो विंग को खींचता है। विंग क्या, मेरी मॉर्निंग किस, आज तो तुमने किस भी नहीं दी, इधर जाकर नहा लिए। विंग नींद में रहेंगे तो कैसे पता चलेगा। वांग जी तो तुमने दी थी। विंग दी भी थी और आप खुद भी कर रहे थे, ऐसा क्या देख रहे थे आप सपने में। वांग जी तुम्हें कैसे पता मैं सपना देख रहा था। विंग क्योंकि जब मैंने आपको किस किया था ना। वांग जी तो आप किस करके कह रहे थे और दूं, क्या सपना देख रहे थे आप। वांग जी रहने दो, तुम क्या करोगे जान के। अभी मेरी मॉर्निंग किस दो। विंग अगर मैं दूं तो आप बताएंगे। वांग जी तुम सुन नहीं पाओगे। विंग क्यों नहीं सुन पाऊंगा, आप कुछ गंदा देख रहे थे। वांग जी वांग जी विंग के कान के पास जाता है और कहता है बहुत गंदा। विंग रहने दीजिए। वांग जी ठीक है, तुम मुझे मेरी मॉर्निंग किस दो फिर। विंग वांग जी के क्लोज जाता है और उसके लिप्स पे पैक करता है। वांग जी तुम ना इधर आओ। वांग जी उसकी कमर में हाथ डालता है, अपने और क्लोज करता है और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उसके लिप्स को सक करने लगता है, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को अपनी टंग से, और उसके अपर लिप्स को बाइट करने लगता है अपने टीथ से, और अब वो अपनी टंग को एंटर करता है, विंग के माउथ को एक्सप्लोर करता है। वांग जी विंग की टंग को लिक करता है। विंग वो फ्लिंच हो जाता है। वांग जी कुछ अलग कर रहा था आज, वो बिल्कुल विंग को सांस लेने का मौका नहीं देता। पहले तो विंग एंजॉय कर रहा था, पर जब उसकी हालत खराब होती है, उसके लंग्स से कहने लगते हैं उन्हें सांस की जरूरत है, तो वो वांग जी को हटाने लगता है। विंग जब ऐसा करता है वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग
हो गया, मैं जाऊँ? वांग जी हाँ, ये लीजिए टॉवल, जाइए नहा लीजिए। वांग जी अपने लिप्स को साफ करता है और वांग जी कहता है भाई आज कैसी लगी किस? विंग चुप हो जाइए, ये कुछ पूछने वाला सवाल है। वांग जी पास आता है विंग के लिप्स को टच करता है और कहता है हाँ बिल्कुल, बताओ अलग था कुछ? तुम्हें पता तो चला ही होगा क्या अलग किया आज मैंने। विंग आप ना चुपचाप जाइए और नहा लीजिए, अपनी ये शेमलेस बातें ना बाद में करना, मुझे बहुत काम है, बच्चे लेट हो जाएंगे आपके चक्कर में। हाँ जी स्माइल करता है और वो चला जाता है। विंग भी वहाँ से चला जाता है। विंग जाता है, वो बच्चों को छोड़ के आता है। वो वापस आता है तो वो देखता है शाओशी अपनी तैयारी कर रही है कंपटीशन की। विंग रूम में जाता है, वांग जी भी काम कर रहा था। विंग अभी देखता है उसे कोई ईमेल आया है। विंग खोलता है तो वो पाता है शू यांग और सोंगलेंग ने जिंग गंग्याओ की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी उसे आज। विंग भी स्टडी टेबल पे बैठ जाता है वांग जी के बगल में और पढ़ने लगता है। तभी आंट आते हैं, वो कहते हैं कमांडो फू खाने में क्या बनाऊं लंच में? विंग अभी आप क्या खाएंगे? वांग जी कुछ भी। विंग कुछ भी नहीं होता है, साफ साफ बताइए क्या खाएंगे? वांग जी जो बनेगा वो खा लूंगा। विंग आपसे ना पूछना ही बेकार है। विंग सूप बना दीजिएगा, वेजिटेबल सूप, और कुछ साइड डिशेस बना दीजिए, फिश वगैरह, बाकी आपको जो ठीक लगे आप देख लेना। और हाँ एक बार शाओशी से पूछ लेना वो क्या खाएगी, वो पढ़ रही है, उसे कुछ स्नैक्स दे देना और दूध दे देना उसे। आंट जी कमांडो वो आंट जाते हैं। विंग वो भी अपने काम में लग जाता है, वांग जी भी। वांग जी मिस्टर एक्स के बारे में पढ़ रहा था और वहीं विंग जिंग गोंग याओ के बारे में। विंग पाता है जिंग गोंग याओ वो बहुत काले धंधे करता है, जैसे मेडिसिन को लाना इधर उधर करना, मेडिकल का जो वेस्ट होता है वो किसी और जगह पे फिकवाना, बाहर की कंट्री से वो वेस्ट लाकर अपने कंट्री में कहीं पे डलवाना, गाड़ी एक्सपोर्ट करना, वेपन्स को एक्सपोर्ट करना, एमिनिशन को एक्सपोर्ट करना, बहुत सारे इलीगल काम वो करता था जिनके बकायदा पेन ड्राइव भेजे थे शुयांग और सोंगलेंग ने। विंग बढ़िया, इनका काला चिट्ठा मेरे पास है। ये जिंग याओ और उसके बाप को भी अब कोई नहीं रोक सकता मरने से, सामने कुछ और पीछे कुछ और, छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी विंग को याद दिलाता है वाइफी। विंग हाँ अभी कल तुम्हारे जनरल के यहाँ पार्टी है, मैंने देखा मेरा शेड्यूल फ्री नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। विंग तो मैं अकेले जाऊं? वांग जी ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं, आप ही नहीं चल रहे हैं, अकेले जाना पड़ेगा। वांग जी मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैं जल्दी काम खत्म कर लूं, पर बहुत काम है, तुम्हें पता ना इतने टाइम से नहीं गया हूँ। विंग ठीक है। वांग जी देखता है विंग का मुंह लटक गया। वांग जी तो कहता है मैं जल्दी काम खत्म करूंगा, वाइफी को सरप्राइज करूंगा, पर कैसे? इतना सारा काम होगा कैसे? कोशिश तो करनी होगी, पूरी कोशिश करूंगा। नहीं जा पाया तो नहीं, अभी वाइफी को नहीं बताता, अगर मेरा काम खत्म हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, कम से कम अभी से होप दे के बाद में तो नहीं तोड़ूंगा, वरना बाद में ज्यादा दुख होगा वाइफी को। विंग काम कर रहा था, वांग जी देखता है विंग थक चुका है, वांग जी उसके पास जाता है, उसके कंधों को मसाज करने लगता है। रहने दीजिए अभी, आप ज्यादा थके हुए हैं, आप बैठ जाइए। वांग जी नहीं बैठे रहो, करो। अच्छा जिंग गोंग याओ के बारे में पढ़ रहे हो तुम? वाइफी क्या इन्फॉर्मेशन मिली? ये ना बहुत सारे काले धंधे करता है, देखा था उस दिन कार भेज रहा था, मेडिसिन मंगवाता है दूसरे देशों से, भी ड्रग्स वाली जो इलीगल है, बैन है, हार्मफुल है, और बाहर के देशों से मेडिकल वेस्ट लाके हमारे देश में फेंकवा के उसे जलाता है। आसपास की बहुत बुरी हालत हो रखी है, उससे लोग मर रहे हैं, और ना जाने कितने काले धंधे करता है ये। विंग जब ये कहता है वांग जी तो ये सब तुमने देखा अभी? विंग हाँ पेन ड्राइव है और इसके सारे सबूत मेरे हाथ में। अब वांग जी तो अब तुम क्या करोगे? विंग पहले तो मुझे अभी ये पढ़ना है, ये डेली करता क्या है, ये पढ़ लूँ, उसके बाद प्लानिंग करूंगा क्या करना है। वांग जी भाई तुम्हें अगर मदद चाहिए तो बोल देना। विंग हाँ बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो आप भी। वांग जी जानता हूँ। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। विंग हाँ और वो? वांग जी हाँ शुगर ज्यादा। विंग स्माइल करता है और कहता है इन्हें सब पता है मेरे बारे में, मुझे कब क्या चाहिए बोलना ही नहीं पड़ता। वांग जी की कमर में दर्द हो रहा था अब। वांग जी लेके आता है, विंग के पास रखता है, विंग पीता है। वांग जी बैठा हुआ था, विंग अभी आराम कर लीजिए चाहिए। वांग जी वाइफी। विंग हाँ। वांग जी कुछ नहीं। विंग देखता है वांग जी ने अपनी कमर पे हाथ रखा हुआ है। वांग जी जब ऐसा करता है
तब विंग को समझ में आता है वांग जी क्या कहना चाहता था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, वो बस उसके लिए बोलने वाला था, पर मैं काम कर रहा हूँ इस वजह से उन्होंने बोला नहीं। विंग अपनी जगह से उठता है। वांग जी क्या हुआ वैफी? विंग इधर आइए। विंग जब ऐसा करता, वांग जी हुआ क्या? विंग उठिए। वांग जी खड़ा होता है। विंग उसका हाथ पकड़ के सीधा बेड पे ले जाता है और कहता है लेटिए, उल्टा लेटिए। वांग जी पर वैफी रहने दो, काम कर लो तुम। विंग लेटिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वांग जी लेट जाता है। विंग वो बाम कहाँ है? वांग जी मैं भूल गया। विंग मेरे पास भी रखिए। विंग अलग ही लेके आता है सूमो जेल, जो वो अपने ट्रेनिंग टाइम पे यूज करता था, वो लगाता है। वांग जी तुम्हारे पास भी है? वांग जी जब ये कहता है विंग आपके पास भी है? वांग जी हाँ, रखा होगा मेरे पुराने सामानों में, जब मैं ट्रेनिंग पे गया था तब मेरे पास भी था, बहुत अच्छे से काम करता है ये। विंग हाँ बिल्कुल, 3 दिन तक इसकी गर्माहट बनी रहती है, बस जरा सा लगाओ और इतनी जलन मचती है आप पूछिए मत। वांग जी क्या ना पूछूं, लगाता था मैं तो। विंग अच्छा चलिए लगा देता हूँ। विंग ऊपर करता है। वांग जी वो शौक था। वांग जी वैफी। विंग हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई अभी बिल्कुल? विंग शौक था क्योंकि उसने सुबह खोल लिया था ऐसे ही वांग जी जब सो रहा था, और विंग बोल भी देता है क्योंकि वो लगा रहा था, उसका ध्यान नहीं रहता। सुबह भी तो खोले थे। वांग जी वो शौक था। वो कहता है कब? विंग वो वांग जी वो नहीं, कब? जब आप सो रहे थे। अच्छा, ये पट्टी तुमने की थी तब? विंग हाँ, मैं बस देख रहा था कहीं आपको चोट तो नहीं। विंग जब ये कहता भांग जी पक्का सिर्फ चोट ही देख रहे थे या मेरी बॉडी? मैं बॉडी क्यों देखूंगा, जबकि विंग इंटेंसली वांग जी की बॉडी को देख रहा था, टच कर रहा था, वांग जी के रिएक्शन देख रहा था। वांग जी को थोड़ा थोड़ा याद था, बस नींद में था ना वो। विंग अब छोड़िए ना वांग जी, ठीक है मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, लगाओ तुम। वांग जी कहता है वैफी तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है और करो। विंग अपना झूठ कम भूलिए, मेरे हाथ और सॉफ्ट रहने दीजिए। वांग जी तो मुझे दूसरे ओमेगाओं का कैसे पता होगा ये बताना? मेरी वाइफ एक ओमेगा है बस, और मेरी बच्चियां उन्हीं का पता होगा ना। तो ओमेगाओं के हिसाब से तुम्हारे हाथ सॉफ्ट है। विंग तो कभी ना किसी और ओमेगा के हाथों को टच करना, तब पता चलेगा। वांग जी क्यों करूंगा, मैं बस अपनी वाइफ के टचेस को जानना चाहता हूँ, उसकी बॉडी को जानना चाहता हूँ, दूसरे की क्यों क्यों करूँ मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए बस एक ही बहुत है। विंग मैंने और कुछ नहीं कहा था, आपने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। वांग जी स्माइल करने लगता है। वांग जी मैंने भी सिर्फ हाथ की ही बात की थी, मुझे नहीं जानना किसी के बारे में, मुझको बस अपनी वाइफ पसंद है। विंग ब्लश कर जाता है, हंसने लगता है। विंग ठीक है समझ गया, लेट जाइए चुपचाप। भाई कितना बोलते हैं आप। विंग मसाज करता है और देखता है वांग जी सो गया। विंग उसे कवर कर देता है और काम करने लगता है, और वो सब टाइम शेड्यूल देख लेता है। विंग देखता है और कहता है तो ये इस रोड से हमेशा जाता है, यहाँ पे 1 2 3 3 4 ये गोल चक्कर सा पड़ता है, पर बीच में कुछ नहीं है। अगर इसे मैं यहाँ से ठोक दूँ और यहाँ से, इसका अच्छे से एक्सीडेंट हो जाएगा, पर उसके लिए ट्रैफिक लाइट को हैक करना पड़ेगा। ठीक है ये तो यहाँ से हो जाएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियां बेचने का, अब बताऊंगा। ज्यादा हवस भरी हुई है ना तुम्हें, तुम्हारी हवस की ऐसी बहन बजेगी तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम्हारा बाप तुम्हें तुम्हारे घर से निकालेगा। विंग नी मिंजू को कॉल करता है, नी सिंह के भाई को। हेलो गगा, नी मिंजू। हाँ विंग क्या हुआ? अच्छा घर कब आ रहे हो? और हाँ उसने बताया जब तुम उससे मिले तो तुम अपने हस्बैंड के साथ थे, तुम्हारी शादी हो गई। वो गगा मैं बुला नहीं पाया आपको, अभी बुलाऊंगा, अभी ग्रैंड वेडिंग होगी तब। वो तो बस ऐसे ही कर ली थी, कुछ हुआ था इस वजह से। नहीं मिंजू मैं जानता हूँ तुम नहीं करना चाहते थे, कोई बात नहीं, अब की बार जरूर बुलाना। नहीं मिंजू जब ये कहते हैं विंग हाँ हाँ जरूर गगा। आपने मुझे बताया था ना आपका कोई दोस्त है हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में। नहीं मिंजू हाँ क्यों क्या हुआ? गगा मुझे कुछ काम था। नहीं मिंजू अच्छा मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ, ये लो व्हाट्सएप कर दिया मैंने तुम्हें। नहीं, शुक्रिया गगा। नहीं मिंजू ठीक है जल्दी आना घर पे अपने हस्बैंड को लेके। विंग हाँ गगा जरूर, मैं रखता हूँ अभी। आखिर विंग के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाला है विंग? देखता है टाइम ज्यादा हो गया है, बोलता है अरे बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, 1 घंटा बस, आंट से कह के खाना बनवा देता हूँ। वो बाहर जाता है, वो देखता है आंट शौशी के साथ बैठी थी। विंग कहता है आंट 1 घंटे में बच्चे आ जाएंगे, आप ऐसा कीजिए लंच प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ चलिए। आंट और विंग वो खाना बना रहे थे। वांग जी की आँख खुलती है, वो देखता है टेबल की तरफ।
विंग नहीं था, वो टाइम देखता है। वो कहता है बच्चे आने वाले होंगे, वो खाना बनाने में मदद कर रहा होगा आंट की। वो जाता है, वो देखता है बाहर शाओशी पड़ रही थी। विंग और आंट खाना बना रहे थे। वांग जी भी चला जाता है। वो कहता है मैं मदद कर देता हूँ आंट। विंग रहने दीजिए, मैं कर दूंगा, आप जाइए, शाओशी के पास बैठ जाइए। वांग जी मैं कर देता हूँ ना। विंग बैठ जाइए, मैं और आंट है ना, कर लेंगे हम। वांग जी ठीक है, मुझे पानी पीना है। विंग फ्रीज के पास जाता है। वांग जी देखता है आंट काम कर रही है, शाओशी पढ़ाई कर रही है। वो विंग के पास जाता है, उसे कमर से ग्रैब कर लेता है। विंग वो पानी पलटते हुए शॉक हो जाता है। वो बॉटल का ढक्कन लगाता है, रखता है और विंग वांग जी का हाथ हटाता है अपनी कमर से और उसे पानी देकर कहता है जाइए। वांग जी विंग के थोड़ा सा पास जाता है और कहता है शुक्रिया वाइफी, मेरी कमर में ना एकदम से दर्द बिल्कुल गायब हो गया तुम्हारी वजह से। विंग मेरी वजह से नहीं, वो जेल लगाए तो उसकी वजह से। वांग जी नहीं, तुम्हारे हाथों का जादू है। विंग ठीक है जाइए। वांग जी नहीं। विंग तो क्या चाहिए। वांग जी वाइफी मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। विंग बाद में दे देना, अभी हटिए। वांग जी नहीं, अभी देना चाहता हूँ। विंग बिल्कुल नहीं। वांग जी विंग के लिप्स पे पैक करके चला जाता है। विंग मैसेज करता है ये इतना सा मेरा रिवॉर्ड था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है मैसेज करके नहीं, रात को दूंगा और इससे ज्यादा दूंगा। विंग मुझे पक्का चाहिए। वांग जी हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, या कहो तो थोड़ी देर बाद आके रूम में मिलो। विंग ठीक है। वो ब्लश कर रहा था और स्माइल कर रहा था। आंट कहती है कमांड वो देना। कमांड वो आंट हिलाती है। विंग अच्छा ये क्या हुआ आंट। आंट वो वेजिटेबल्स ये लीजिए। अब वो खुद को सर पे मारता है और कहता है मैं ना बिल्कुल इनकी तरह शेमलेस होता जा रहा हूँ। कितनी आराम से मांग लिया उनसे। विंग इसे शेमलेस होना नहीं, इसे कंफर्टेबल होना कहते हैं। तुम बेझिझक वांग जी से कुछ भी बोल देते हो जो चाहिए होता है। वांग जी वाइफी बच्चे आ गए होंगे, मैं लेके आता हूँ। विंग ठीक है, खाना भी बनने वाला है बस। वांग जी चाहता है बच्चों को लेके आता है। बच्चे आते ही तूफान मचा देते। वांग जी तुम लोगों ने आते ही तूफान मचा दिया, कितनी शांति थी जब तक ये नहीं थे। तो चल हाँ पापा ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। विंग हंसने लगता है और शाओशी भी। वांग जी अच्छा ऐसे नहीं बोलते, इधर आओ तुम शैतानी भी करो और मैं बोलूं भी ना। पापा मैंने कब शैतानी की। वो शाओ जी और शाओ मैं नहीं करता, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना आपका। वांग जी स्माइल करता है और कहता हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो तुम मेरे। चलो अब नहलाऊं तुम सबको। शाओ हाँ चलिए जल्दी, मुझे नहीं नहाना मम्मा के साथ। क्या कहा, मैं आऊँ। शाओ पापा चलिए। शाओ जी मम्मा। विंग ठीक है आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शाह जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मम्मा जब मैं नहा लूं तब आना। विंग अब तो मैं अभी आ रहा हूँ। वांग जी हंसने लगता है। शाह उसका हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे ले जाने लगता है। विंग स्माइल करता है और हंसने लगता है। विंग का काम खत्म होता है, वो रूम में जाता है। विंग देखता है शाह और जो नहा लिए थे। विंग जब जाता है वांग जी शाह जी अंदर नहा रही है, मैंने उसके कपड़े रख दिए हैं, वो बाथ टब में बैठ गई है, जाओ नहला दो। विंग शाओ कहता है मम्मा उधर देखिए मत जाइए। वांग जी जब ऐसे देखते शाओ को करते, वो शाओ के कान में कहता है ऐसा मत बोलो, यहीं पे आ जाएगी तुम्हारी माँ। शाओ चुप हो जाता है। विंग सच में गुस्से में घूर रहा था शाओ को। विंग अंदर जाता है और वो शाओ जी को नहलाता है। शाओ जी टॉवल लपेट के आती है। वांग जी और शाओ जा चुके थे और जुन भी। विंग जल्दी से शाओ जी को कपड़े पहनाता है और कहता है चलो। विंग बाहर आता है, वो देखता है वांग जी शाओ शाओशी और जुन सोफा पे बैठे थे। विंग जाता है और कहता है आप सब चलिए खाना खा लीजिए। शाओ जी भी आ गई, वो सब टेबल पे बैठते हैं आंट के साथ खाना खा रहे थे। दोपहर का टाइम होता है। विंग कहता है अच्छा बच्चों चलो पढ़ो। शाओशी ध्यान रखना इन तीनों पे। वांग जी वहीं बैठ जाता है पढ़ाने के लिए, तो विंग उसे मैसेज करता है और कहता है मेरा रिवॉर्ड। वांग जी बच्चे पढ़ रहे हैं। विंग जानता हूँ आपने कहा था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है बच्चों जो भी डाउट है ना लिख के रखना, मैं बाद में बताता हूँ। मुझे एक काम याद आया, मैं चाहता हूँ वो कर लूंगा, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। बच्चे ठीक है डैडी, मम्मा को भेज दीजिए वो बता देंगी। मुझे कुछ काम है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वांग जी हंसने लगता है क्योंकि वांग जी तो विंग के पास ही जा रहा था। वो रूम में जाता है, विंग उसे खींच लेता है। वांग जी ओ इतना इम्पेशंस हो रहे हो अपने रिवॉर्ड के लिए। विंग हाँ हो रहा हूँ जल्दी दीजिए। वाइफी वो पता तुम किसी से कितना कंफर्टेबल हो गए हो, अब तुम खुद मांगने लगते हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आती। विंग क्यों आएगी, मेरा हस्बैंड, उसे जब चाहे जो मांगू। वांग जी रहने दो, तुम किससे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकते और किससे ज्यादा तुम अभी आगे बढ़ोगे भी नहीं। विंग जल्दी मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए। वांग जी यहाँ लोगे या बेड पे। विंग तुरंत वांग जी की गोद में चढ़ जाता है।
वांग जी शॉक था विंग के एक्शन से। विंग ऐसी हरकतें तो तुमने वहाँ नहीं करी थी घर पे, क्योंकि वो मेरा और आपका घर था, ये हमारा घर है, यहाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ आपके साथ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ये शेमलेस बातें कहाँ से सीख रहे हो तुम? विंग आपका ही असर है, मेरा असर खुद पे मत लो, समझ में आया? जैसे हो वैसे रहो, मुझे तुम वैसे ही बहुत पसंद हो। विंग मैं तो चेंज होऊंगा, आपको नहीं पसंद तो बोलिए। हाँ जी मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। विंग तो जल्दी दीजिए। हाँ जी देखते विंग इतना इम्पेशेंस हो रहा है, वो विंग को ले जाने लगता है और वो बेड पे लेटते ही है तभी शाओशी गेट पे नॉक करती है। विंग ये क्या हो गया? हाँ जी लगता है कुछ हो गया, मैं बाद में देखता हूँ, तुम इधर ही रुको, मैं देख के आता हूँ, विंग, जल्दी आना। वांग जी ठीक है। वांग जी विंग को छोड़ता है और बाहर जाता है और कहता है क्या हुआ बेटा? शाओशी पापा शाओ और शाओजी में फिर लड़ाई हो गई। वांग जी ठीक है चलो, वो भाग रहे थे, वो लड़ रहे थे। वांग जी शांत, एकदम शांत, सामने हो दोनों, क्या हुआ? शाओ इसने मेरी कॉपी पे पेन चलाया। शाओ जी नहीं, पहले इसने मेरी कॉपी पे पेन चलाया था पापा। प्रिंसेस ऐसे नहीं लड़ते ना, चलो हाथ मिलाओ और हक करो एक दूसरे को। इसे हग? मैं तो नहीं करने वाला, कौन करेगा? शाओ जी इस हरामी को बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ओह, अभी विंग का मैसेज आता है, अभी कहाँ रह गए? वांग जी देखो अगर तुमने अभी एक दूसरे को हग नहीं किया और एक दूसरे को माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा, समझ में आया? वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को हक करते हैं, सॉरी बोलते हैं और शांति से काम करने लगते हैं। शौशी शुक्रिया पापा, तो बेस्ट हो। वांग जी तुम्हारी माँ बेस्ट है। शौशी हाँ, वरना ये शांत नहीं होते अब तक। वांग जी देखते विंग का फिर से मैसेज आ रहा है, वो बोलता है ठीक है अब जो भी डाउट हो लिख कर रखना, मैं आके बताता हूँ या अपनी शिजे से पूछ लेना। शौशी बेटा बता देना ठीक है? शौशी जी पापा। वांग जी जाता है रूम में, वो गेट को लॉक करता है, विंग के पास जाता है। वांग जी विंग के पास जाके खड़ा होता है, विंग उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वांग जी वाइफी तुम तो आज सच में अलग ही रूप दिखा रहे हो अपना। विंग क्या हुआ था अभी? वांग जी कुछ नहीं, शाओ और शाओजी में लड़ाई हो गई थी। ठीक है जल्दी आइए। वांग जी आगे बढ़ता है, वो किस करता ही है, फिर शाओशी फिर गेट नॉक करती है। विंग आज ना कुछ नहीं हो सकता, अब जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वांग जी नहीं सुनो तो, सच में कुछ नहीं हो सकता अभी, जाइए आप, बच्चों को देखिए, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं आज आपको टाइम देना चाहता था क्योंकि मैं यूनिट जा रहा हूँ 9 दिन के लिए। कल पार्टी में जाके मैं वहीं से यूनिट चला जाऊँगा, फिर 9 दिन बाद आऊँगा, इसलिए मैं आपको टाइम देना चाहता था जो मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊँगा। तभी मैं कहूँ तुम इतनी आराम से कैसे मेरे पास आ रहे हो? तुम ना, मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे नहीं जाना अब। जाइए, लड़ाई हो रही है उनकी, देखिए जाके। नहीं मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम 9 दिन के लिए जा रहे हो, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? गलती कर दी मैंने, आपको बता के सीधा चले जाना चाहिए था। वांग जी तभी मैं कहूँ कितने प्यार से बुला रहे थे, अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बाहर में जाओ तुम, मत करना मुझसे। अभी गुस्सा मत करिए। वांग जी जा रहा था, उसे पीछे से हक करता है, वांग जी उसे खींचता है और सीधा गेट पे पिन करता है और कहता है 9 दिन, बस 9 दिन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और हाँ 10वें दिन हमारी शादी होगी, तो गलती से भी ना सोच मत लेना कि एक भी दिन आगे बढ़ा सकते तुम। जानता हूँ, शांत हो जाइए। वांग जी गहरी सांस लेता है, कहता है ठीक है, उसे हक कर लेता और कहता है गुस्सा मत होइए ना, हमें बदला भी तो लेना है ना, तो थोड़ा सा तो दूर रहना पड़ेगा। वांग जी तो तुम ये काम घर से नहीं कर सकते, जो तुम्हें यूनिट जाके रहना है वहाँ पे, मुझसे दूर, बच्चों से दूर? मैं यहाँ रहना तो चाहता हूँ पर मैं खुद पे कंट्रोल खो रहा हूँ आपकी वजह से, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ आपकी वजह से। वांग जी अच्छा। वांग जी विंग को पीछे करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हाल तुम इतना सुन लिया मेरी प्यारी वाइफी, कोई बात नहीं, जाओ तुम, मैं संभाल लूंगा बच्चों को, चिंता मत करना। जितना जल्दी हो सके ना उसे सजा दिला के हमारे पास आना। 10वें दिन हमारी शादी है, तो मैंने सोचा है तुम जल्दी आ जाओ ताकि तुम कुछ कपड़े देख पाओ। विंग ठीक है, कल हम सारा शॉपिंग का काम खत्म कर लेंगे, मैं जैसे ही तैयार होकर चला जाऊंगा वहीं से, क्योंकि पार्टी तो रात को है, सुबह हम सारा काम निपटा लेंगे, शादी के लिए जितनी शॉपिंग करनी है वो कर लेंगे। वांग जी ठीक है, मैंने तुम्हें फालतू में सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी तो आपको नहीं बताया था। वांग जी पर तुमने गलत किया है, तुम कितने कैसे बुला रहे थे मुझे, मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था तुम्हारी कोई चाल है, प्यार से बुला रहे थे। अभी मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? अभी वांग जी ठीक है नहीं कह रहा कुछ, तो इसके लिए मैं सच में गुस्सा हूँ। 9 दिन के लिए जा रहे हो
अगर तुम मुझे बता दे तो मैं कुछ करता ना, थोड़ा दूर रहता तुमसे। मैं तब भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी रहने दो, अपने पास तक तो आने नहीं देते, टच तो करने नहीं देते कभी। नहीं, टच नहीं करने दिया, कभी नहीं करने दिया, झूठ मत बोलिए। वांग जी, अच्छा नीचे कब टच करने दिया तुमने? अब ना आप ज़्यादा बोल रहे हैं। वांग जी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बिंग, ठीक है ना, शादी के बाद जो करना है कर लेना। वांग जी, अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, शादी के बाद भी क्या होने वाला है हमारे बीच में, अभी तक हम साथ सोए भी नहीं है। बिंग, सोते थे हम, डेली सोते हम। मैं वैसे सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे पास बीच में श्रेयसी ना सोए तो हम कब सोए साथ में बताओ? बस एक दिन के अलावा। मुझे पहले वो ऑकवर्डनेस हटानी पड़ेगी हम दोनों के बीच में से, साथ में सोएंगे जब। पता भी है साथ में सोएंगे तुम कितना ऑकवर्ड फील करोगे। मुझे अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। छोड़ो वाइफी, तुमसे क्या ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास। हाँ, रात को ना कहीं गायब मत हो जाना, अब टेरेस पे आके मिलो मुझे। ठीक है, पर अभी कल ना पार्टी भी है, टेरेस पे आके मिलो। ठीक है, और कोई बहाना नहीं। ओके हबी। भाग जी विंग को पीछे हटाता है, फिर सर पे हाथ रखता है, गेट खोलता है, उसे छोड़कर चला जाता है। जाते हुए कहता है, हाँ, हबी मेरा रिपोर्ट का है, हबी जल्दी आइए। अब समझ में आया कितना इम्पेशेंट हो रहा था ये। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।